धौलपुर जिले के 1 दर्जन से अधिक गांव के किसानों ने गेहूं की सूखी हुई फसल को हाथों में लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में गेहूं की फसल सूखने पर उर्मिला सागर बांध से पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। किसानों ने बताया कि रबी फसल सिंचाई के अभाव में सूखने के कगार पर पहुंच गई है। मौजूदा समय में गेहूं की फसल अभी पकाव से 1 माह पीछे चल रही है। फसल में 3 बार पानी लगा दिया है। पकाव तक गेहूं की फसल को 15 दिन के अंतराल में पानी की जरूरत पड़ती है। 3 बार किसान उर्मिला सागर बांध से पानी फसल को लगा चुका है। शेष 2 बचे पानी लगाने से पूर्व ही सिंचाई विभाग ने नहर के पानी को बंद कर दिया है। लगभग 20 दिन पूर्व नहर बंद हो जाने से गेहूं की फसल सूखने लगी है। किसानों ने बताया कि रबी फसल के पकाव का अंतिम दौर चल रहा है, लेकिन सिंचाई के अभाव में फसल सूखकर बर्बाद हो रही है। इलाके के गांव नरपुरा, पचगांव, भागीरथपुरा, सरानी खेड़ा, सूरजपुरा आदि गांव के किसानों ने गेहूं की सूखी फसल को हाथों में लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। किसानों ने प्रशासन से उर्मिला सागर बांध से पानी रिलीज करने की मांग की है। रामविलास, ग्राम नरपुरा, पोस्ट पचगांव, तहसील व जिला धौलपुर के ग्रामवासी किसान भाइयों की तरफ से मैं बात पंच होते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जो उर्मिला सागर से नहर टूटी हुई है उसका पानी नहीं आ पा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई बार शिकायत की, 2 महीने पहले नहर चली थी, उसके बाद में कोई भी काम नहीं हुआ, ना कोई कार्रवाई के लिए जाता है कोई अधिकारी, ना जेईएन ना एईएन कोई नहीं जाता है। इसलिए जिला कलेक्टर महोदय के लिए हमने एक आज पूरा संगठन बना के किसान भाई हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हैं, एप्लीकेशन देने के लिए, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और फसल का हमारी नष्ट हो रही है। धौलपुर जिले के समस्त अधिवक्ताओं ने आज कचहरी परिसर में विजय दिवस के रूप में जश्न मनाया। सरकार द्वारा मांगों पर सहमति जताने पर वकीलों द्वारा कल से न्यायिक कार्य शुरू किए जाएंगे। 8 फरवरी से वकीलों द्वारा अदालती कामों का बहिष्कार किया जा रहा था। अधिवक्ता राजवीर सिंह ने बताया कि 8 फरवरी 2019 से धौलपुर के समस्त अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया जा रहा था, जिससे अदालती काम ठप्प पड़े थे। अखिल राजस्थान अधिवक्ता संघर्ष समिति की सरकार से प्रदेश स्तरीय वार्ता हुई है, जिसमें सरकार ने 25% रिजर्वेशन एडीजे भर्ती में लागू की सहमति के साथ इंग्लिश भाषा के संबंध में विचार करने की सहमति जताई है। उसके अलावा नए अधिवक्ताओं को 5 वर्ष तक स्थायी फंड देने पर सहमति प्रदान की है। सरकार द्वारा वकीलों की लंबित मांगों को लागू करने का पूरा आश्वासन दिया है। सरकार द्वारा मांगों पर सहमति जताने पर जिले भर के अधिवक्ताओं ने विजय दिवस के रूप में कचहरी परिसर में ढोल नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मनाया। अधिवक्ताओं ने कहा कि 23 फरवरी से सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य की विधिवत शुरुआत करेंगे। दिनांक 8 फरवरी 2019 से हमारा कार्य बहिष्कार जारी चल रहा था, क्योंकि एडीजे भर्ती परीक्षा में जो वकीलों का कोटा में था उसमें मजिस्ट्रेटों को बैठने की अनुमति दे दी थी, लेकिन कल हमारी जो अखिल राजस्थान संघर्ष समिति है अधिवक्ताओं की, उससे सरकार की बात हुई तो उसमें उन्होंने वकीलों को 25% कोटा करने की और जो संबंध तलवाने पढ़ाए हैं जो लिखित में इंग्लिश भाषा की है उस पर भी पुनर्विचार करने की सहमति जताई है। और वकीलों के लिए जो रिटायरमेंट लेते हैं तो उनकी पेंशन पर देने का भी वो सहानुभूति पर विचार करेंगे। और नए अधिवक्ता जो आते हैं उनको 5 साल तक कुछ स्थायी फंड देने पर भी उन्होंने जो विचार किया है। इसलिए उन्होंने हमारी सारी मांगों को सहानुभूति पर विचार करने की और लागू करने का आश्वासन दिया है। इस कारण में हमने आज धौलपुर बार ने जो विजय दिवस के रूप में मनाना चाहा है और कल से यानी 25/2/2019 से सभी अदालतों में न्याय कार्य सुचारू रूप से जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में जिले में चलाए गए फोटो युक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2019 में जिले में 6,771 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। इसमें सर्वाधिक मतदाता बाड़ी में बढ़े हैं, वहीं बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में यह बढ़ोतरी सबसे कम है। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी ने बताया कि 1 जनवरी 2019 के संदर्भ में चलाए गए मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में शुक्रवार को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। धौलपुर जिले में पुनरीक्षण कार्यक्रम में कुल 6,771 मतदाता बढ़े हैं। पुनरीक्षण कार्यक्रम में बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में 815, बाड़ी में 3,383, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,696 तथा राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 877 मतदाता बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 57 सेवा नियोजित मतदाता बढ़े हैं। बीते साल 26 फरवरी को सेवा नियोजित मतदाताओं की संख्या 851 थी,
जो पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद में 22 फरवरी 2019 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 908 हो गई है। जो कि फोटोयुक्त मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2019 के तहत आज 22 फरवरी को जो अपना पूरा पब्लिकेशन है इलेक्टोरल रोल का, उसका आज काम समाप्त होता है और धौलपुर जिले का इसमें ऑनलाइन भी देखा जा सकता है और ये पूरा अंतिम प्रकाशन इसका हो गया है। अब 7 दिवस तक आज से लेके बीएलओ अपने पोलिंग बूथ पर इसका प्रदर्शन करेगा और साथ में 2 और 3 तारीख को मार्च को ये कोई भी व्यक्ति अगर उसको कोई संशोधन कराना है अपना या इसमें कोई अपना पंजीयन कराना है तो करवा सकता है। और इसके अलावा और कोई ये मतलब अंतिम एक तरीके से उसके पास अवसर रहेगा जिसमें वो अपना पंजीयन या शुद्धिकरण या संशोधन कुछ कराना है उसे मतदाता सूची में तो करा सकता है। साथ ही में 1950 जो है वो नंबर हर एक जिले स्तर पर एक बनाया गया है जिसमें अगर कोई भी जानकारी चाहिए इलेक्शन से संबंधित, मतदाता सूची से संबंधित या कोई और जानकारी इलेक्शन से संबंधित चाहिए तो उसमें फोन करके प्रातः 9 बजे से। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने गहन निरीक्षण किया और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद आवश्यक मरम्मत के लिए विधायक निधि से 15 लाख की राशि स्वीकृत की। बोरा ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र दुबे को कहा कि चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को सभी सुविधाएं हमेशा मिलती रहनी चाहिए। जब सरकार पैसा दे रही है तो सुविधाएं भी निजी क्षेत्र से भी अच्छी मिलनी चाहिए। बोरा ने विधायक निधि से 15 लाख रुपए स्वीकृत किए। इसमें से स्टोर रूम का निर्माण, 4 दीवारी निर्माण, आवासीय भवनों का पुनर्निर्माण, हैंडपंप आदि के कार्य शामिल हैं। वार्डों में चल रहे ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सा प्रभारी के कार्यालय अब पुराने भवनों की मरम्मत कर उनमें स्थानांतरित होंगे और उनकी जगह वार्ड संचालित किए जाएंगे। नए वार्डों के लिए भी 70 लाख की राशि सरकार से दिलवाने के लिए भी विधायक ने कहा। पर्चे की लंबी लाइन देख बोरा ने 2 काउंटर खोलकर लाइन खत्म करने को कहा, जिससे आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। चिकित्सालय में मौजूद लोगों ने विधायक से मांग की कि चिकित्सालय में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ लगाई जावे, जिस पर विधायक ने कहा कि महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति भी इसी माह हो जाएगी। आज राजाखेड़ा सीएचसी का दौरा किया। सफाई व्यवस्था में जो पिछली बार दौरा किया था उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ दिखा है। अब यहाँ जेन्युइन समस्या डॉक्टरों की भी है। डॉक्टरों की समस्या, उनके क्वार्टर्स की समस्या है, उनके पानी पीने की समस्या है और उनके पिछले 5 साल में बीजेपी राज ने यहाँ पैसा नहीं दिया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरे फंड से अभी इमीडिएटली कल या परसों में 11 लाख रुपए मैं इमीडिएटली दे दूँगा, क्योंकि इनके यहाँ फटाफट काम हो सकेगा। इसलिए 11 लाख रुपए दे के क्वार्टर, 1-2 क्वार्टर्स जो हॉस्पिटल में है उनका रेनोवेशन, यहाँ लिविंग, ऊपर से हम बीसीएमए ऑफिस उसको भी यहाँ शिफ्ट कर देंगे। उसके लिए भी 2.5 लाख रुपए यहाँ पर दे रहे हैं। करीब 11 से 12 लाख रुपए का बजट दे रहा हूँ, जो यहाँ लिविंग कंडीशन जो है डॉक्टर्स की, जिससे कि डॉक्टर्स राजाखेड़ा में रह सकें, राजाखेड़ा की जनता की सेवा कर सकें। परम उद्देश्य है, क्योंकि जब तक हम उनको फैसिलिटी यहाँ नहीं देंगे, जब तक कोई भी डॉक्टर आपके यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं होगा। उसी तरह से मैं डॉक्टर दुबे और उनकी पूरी टीम को, मीणा जी को, दोनों हमारे पीडियाट्रिशियन हैं, इनको सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इनने बहुत अच्छा काम करा है और इसी तरह से ये काम को हम आगे लेते जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि अभी हम 70 लाख रुपए राजाखेड़ा सीएचसी को और दिलाएंगे, तो जो भी निर्माण कार्य और बचे हुए हैं वो निर्माण कार्य और हो सके। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने शुक्रवार को चोरी किए हुए ट्रैक्टर को लावारिस अवस्था में बादलपुर गांव के जंगलों से बरामद किया है। जांच अधिकारी बदन सिंह ने बताया कि 4 फरवरी की रात्रि को गांव जपावली से सोनालिका ट्रैक्टर चोरी हुआ था। पीड़ित माधव पुत्र राधेश्याम ने पुलिस को तहरीर जरिए मामले की सूचना दी थी। पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए ट्रैक्टर को बादलपुर गाँव के पास जंगलों से लावारिस अवस्था में बरामद किया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने बताया आरोपियों को चिन्हित कर लिया है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना इलाके के NH 123 स्थित कुमेरी गांव के पास 2 बाइकों में आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। दर्दनाक हादसे में 40 वर्षीय युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मृतका की पत्नी और बच्चा समेत दूसरी बाइक का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है।
घायलों को सैंपऊ थाना पुलिस ने जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक गांव सैंत जिला भरतपुर निवासी महेंद्र लोधी पत्नी प्रेमवती एवं 2 बच्चों को बाइक पर बिठाकर धौलपुर में अपनी ससुराल गांव देरी जा रहा था। NH 123 पर कुमेरी गांव के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रही बाइक सवार से दंपति की टक्कर हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि महेंद्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी और 2 बच्चे एवं दूसरी बाइक का चालक शेरू पुत्र सजल भी घायल हो गया। हादसे को देख मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना सैंपऊ थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया है। घायलों में प्रेमवती की हालत एवं एक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी है। मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा।